नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं और बहुत सारे वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसे भी आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो आपको अपनी एक सीट निश्चित करने के लिए अपनी तैयारी पर बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, ठीक है। तो आप लोगों में से जिन लोगों का सब्जेक्ट हिंदी है वो इस वीडियो से अपनी तैयारी अवश्य करें, ठीक है, क्योंकि हम हिंदी साहित्य के निचोड़ का सीरीज़ चला रहे हैं, ठीक है। तो आज ये दूसरी सीरीज़ है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, इसे कंटिन्यू किया जाए अथवा नहीं। बाकी हिंदी सब्जेक्ट के अलावा जिन लोग सामान्य ज्ञान भी एग्ज़ाम में आएंगे तो उसकी भी प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, आप उसे भी ज़रूर लगाएं। चलिए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं। देखिए सारे राइटर हैं, उनके प्रमुख रचनाएं हम एक साथ लेके आए हैं, तो ये बहुत ही सही रहेगा, वरना आप कहीं पर एक रचनाएं पढ़ते हैं तो कहीं पर दूसरी, तो कंफ्यूज हो जाते हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी? प्रेम पथिक, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पथिक, झरना, आंसू, आकाशदीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल, जन्मेजय का नागयज्ञ और कमायनी। कमायनी एक महाकाव्य है, ठीक है। ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। अगर जयशंकर प्रसाद की रचनाएं एग्जाम में आती हैं तो इनमें से आपके क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे, ठीक है। फिर से देखते हैं। प्रेम पथिक, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पथिक, झरना, आंसू, आकाशदीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल, जन्मेजय का नागयज्ञ, कमायनी, ये प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। इसको आप 5, 6, 10 बार रिपीट करिए, बार बार रटिए, ठीक है। लेकिन इसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि जब आप लोग वीडियो को लाइक कर देते हैं तो इसकी एक प्लेलिस्ट बन जाती है, ठीक है। या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। नहीं, लाइक करने से आप लोगों के पास ये वीडियो सेव हो जाती है, तो एग्ज़ाम के टाइम आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो ये मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, आगे सेवा सदन, प्रेमाश्रय। ये प्रमुख रचनाएं हैं। और भी रचनाएं हैं, लेकिन हमने प्रमुख रचनाओं को शामिल किया है, ताकि अगर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो आप लोगों के एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो इसे ज़रूर से रटिए, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन और प्रेमाश्रय। नेक्स्ट कवि है हमारे मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो पद्मावत, चित्रलेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम, ये मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं। पद्मावत, चित्रलेखा, कहरनामा और आखिरी कलाम। नेक्स्ट है विष्णु शर्मा की प्रमुख रचना कौन सी है? तो पंचतंत्र, ठीक है। इसका 15 भाषाओं में अनुवाद कर चुके हैं ना, तो विष्णु शर्मा की प्रमुख रचना पंचतंत्र है। आगे रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो चिंतामणि और रसमीमांसा, ठीक है। नेक्स्ट है गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे प्रमुख रचनाएं तो रामचरितमानस, फिर विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, वैराग्य, संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से पढ़ते जाइएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि तुलसीदास से रचनाएं जरूर आएंगी आपके एग्जाम में। देखिए रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, वैराग्य, संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। आगे बढ़ते हैं हम। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला ना, तो इनकी रचनाएं उर्वशी, हुंकार, रेणुका और कुरुक्षेत्र हैं। आगे देवकी नंदन खत्री की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो चंद्रकांता,
अगर क्वेश्चन आए चंद्रकांता किसकी रचना है तो देवकी नंदन खत्री की। ठीक है। नेक्स्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, अध खिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, प्रदम प्रसून, वैदेही वनवास, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रमुख रचनाएं। फिर से देखते हैं, अध खिला फूल, प्रिय प्रवास, ठीक है, प्रवास कर गए थे ना अयोध्या से, ठीक है, तो प्रिय प्रवास, रस कलश, पदम प्रसून, वैदेही वनवास, इसको बार बार पढ़िएगा, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा और इसके लिए आप खुद से ट्रिक बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चंद बरदाई की प्रमुख रचनाएं पृथ्वीराज रासो, ठीक है, ये एग्जाम में आती रहती हैं, उन्हीं को शामिल किया गया है। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख रचनाएं क्या है? मैला आंचल। नेक्स्ट, वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचना मृग नैनी, ठीक है। आगे कबीर की प्रमुख रचनाएं बीजक, ठीक है। आगे महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है तो यामा रश्मि, ये प्रमुख रचनाएं हैं। आगे सूर्यकांत त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो कुकुरमुत्ता, अनामिका, परिमल, ये सूर्यकांत त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं हैं। कुकुरमुत्ता, अनामिका, परिमल, ठीक। आगे बढ़ते हैं। केशव दास की प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ठीक है, केशव दास की प्रमुख रचनाएं क्या है? रसिक प्रिया, कवि प्रिया। नेक्स्ट, बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचना कौन सी है? उर्मिला, ठीक है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं उर्मिला है। आगे वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचना मृग नैनी, ठीक। आगे यशपाल की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो दादा कामरेड और झूठा सच, ठीक है, यशपाल की प्रमुख रचनाएं दादा कामरेड और झूठा सच। नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं झांसी की रानी, ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आप लोगों ने पढ़ा है ना, इसको सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही लिखा था। तो झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखेरे मोती, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं हैं। फिर से, झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, ठीक। आगे सूरदास की प्रमुख रचनाएं तो सूरसागर, सूर पच्चीसी, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? सूरसागर, सूर पच्चीसी, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ठीक है। हिंदी की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहाँ पे ज़रूर विजिट करें, ठीक है। उसमें भी हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से पूरा कोर्स पूर्ण करा रहे हैं। चलते हैं आगे। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की चितंबरा, वीणा, स्वर्णधूली, युगवाणी, ग्राम्या, बूढ़ा चांद, ठीक है। फिर से देखते हैं, चितंबरा, वीणा, स्वर्णधूली, युगवाणी, ग्राम्या, बूढ़ा चांद, ये सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो ये है मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधु कलश, ठीक है, मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं और मधु कलश, ये हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं देखिए, भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, ये मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, ठीक। आगे रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना क्या है? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती, ये कविता हैं, ठीक है, काव्य की ये रचनाएं आ गई हैं। इससे पहले हम रामधारी सिंह दिनकर का पढ़ रहे थे, वो साहित्य के थे, मतलब गद्यांश के, ये पद्यांश है। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, रसवती, चक्रवाल हारे को हरिनाम, चक्रवाल हारे को हरिनाम, और द्वंद्व गीत, परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है, और नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू, बापू, धूप छाँव, नए सुभाषित, बारदोली विजय और धूप और धुआं, ये रामधारी सिंह दिनकर दूसरे राष्ट्र कवि हुए, तो इनके बहुत सारी कविताएं एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो इनको हम 2-4 बार पढ़ते हैं और आपको याद कराते हैं। एक बार और देख लेते हैं।
देखिए रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। ठीक है, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मि रथी, ऐसे ऐसे याद करिए। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मि रथी। आगे, रसवंती चक्रवाल हारे को हरिनाम, द्वंद्व गीत, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते। रसवती चक्रवाल हारे को हरिनाम, द्वंद्व गीत, परशुराम की प्रतीक्षा। आगे, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू, बापू धूप छाँव, नए सुभाषित, बारदोली विजय, धूप और धुआं। ठीक है, बारदोली विजय, धूप और धुआं, नए सुभाषित, बापू धूप छाँव, इतिहास के आंसू। इसको कई बार आप पढ़िए, चाहे किसी ट्रिक से कहानी बना लीजिए। ठीक है, अपने हिसाब से बनाएंगे तो आप लोग को एग्ज़ाम तक याद रहेगा। बढ़ते हैं, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो निहार, ये काव्य रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। निहार, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, रश्मि, सप्तपर्णा, साधनी, आधुनिक कवि। ठीक है, क्या है? यामा, निहार, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, रश्मि, सप्तपर्णा, संधनी, आधुनिक कवि। ऐसे आप गाने की तरह चाहे लिरिक बना के, जैसे छोटे बच्चे पोएम याद करते हैं ना, मछली जल की रानी, ऐसे ही आप एक कवि को उठा लीजिए, उनकी सारी रचनाएं हम एक साथ करा रहे हैं प्रमुख। तो आप इसी तरीके से 5-6 बार जरूर पढ़ डालिए। या हमारी वीडियो को ही 5-6 बार अगर आप सुनते हैं बार बार, देखिएगा आपको याद हो जाएगा। आगे, धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग। ठीक है, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग। आगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता और नैषधि चरितम चर्चा, साहित्य सीकर, विचार विमर्श, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी नवरत्न, नाट्यशास्त्र, कालिदास और उनकी कविताएं। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं ना। तो फिर से देखते हैं, अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता, नैषधि चरितम चरिता, साहित्य सीकर, विचार विमर्श, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, ये बहुत बार पूछा गया है, हिंदी नवरत्न, नाट्यशास्त्र, कालिदास और उनकी कविता। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं, अशोक के फूल, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, कल्पलता, कबीर, कुटज, सूरदास, साहित्य का मर्म, अनामदास का पौधा, बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार वितर्क, कालिदास की लालित योजना। ठीक है, अगर आप देखिए कबीर किसकी रचना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कबीर किसकी रचना है, तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, बाणभट्ट की आत्मकथा किसने लिखी, तो ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो एक भी रचना इनकी स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। या इनमें से कौन सी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, 3 इसमें से दे देगा और एक कोई और दे देगा, है ना। तो आपको सारी रचनाएं याद करना बहुत ज़रूरी है। विचार वितर्क, कालिदास का लालित योजना। ठीक है, आगे, हरिशंकर परसाई की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, जैसे उनके दिन फिरे। ठीक है, ये हरिशंकर परसाई। रानी नागफनी की कहानी। ठीक है, तट की खोज, भूत के पांव पीछे। ठीक है, सदाचार का ताबीज पहनो, है ना, ऐसे कहानी बना लीजिए। शिकायत मुझे भी है, और हंसते हैं रोते हैं, फिर तब की बात और थी, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, है ना, और अंत में विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हमारे लास्ट है। हरिशंकर परसाई की प्रमुख रचना है, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, और अंत में विकलांग श्रद्धा का दौर। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है, तो ये क्या बताएंगे हम लोग? हरिशंकर परसाई।
चलिए, ये हमने प्रमुख रचनाएं कंप्लीट कराई। आगे इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें और कमेंट में भी ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें कि आपको वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।